आज मैं आपको वैरिकोसील एक ऐसी बीमारी है जिसमें रक्त का प्रवाह ठीक ढंग से ना होने के कारण वहाँ पे नसों की गुच्छे हो जाते हैं, जिससे खून का प्रवाह ठीक से शरीर में नहीं हो पाता, जिससे वैरिकोसील की बीमारी हो जाती है। उसके लिए मैं आपके लिए बहुत इफेक्टिव से एक ऐसा ट्रीटमेंट लेके आई हूँ। एक घरेलू उपचार है, इसको आप करेंगे आपको उससे 100% असर मिलेगा और आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप इस बीमारी से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। अगर वहाँ पे रक्त इकट्ठा हो गया है, रक्त गाढ़ा हो जाने के कारण ये गुच्छे बन गए हैं, तो ये गुच्छे खोलने का काम करता है। यानी ये दालचीनी, जिसे सिनेमन स्टिक कहते हैं, दबी हुई नसों को खोलने का काम करता है और उन सारी नसों में खून के प्रवाह को, यानी खून का ब्लड का फ्लो ठीक से नहीं हो पाता, उसको ये करने का काम करता है। ये कैसे बनेगी रेमेडी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। बहुत इफेक्टिव है, साथ साथ कुछ आपको चीज़ बताएंगे जिसे आप करेंगे साथ साथ तो आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। ये जो दालचीनी होता है, इसके साथ साथ हम डालेंगे यहाँ पे अलसी का बीज और दालचीनी, ये दोनों चीज़ रक्त के जितने भी जमाव होते हैं उनको खोलने का काम करता है, यानी रक्त को ये पतला करता है। जब रक्त पतला होता है तो पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह ठीक ढंग से होता है, यानी ब्लड का फ्लो जब सही से होगा तभी हमारे शरीर में ठीक से काम करेगा। नहीं तो जहाँ पे रक्त का प्रवाह नहीं होता वो अंग जो होते हैं धीरे धीरे काम करना बंद हो जाते हैं। तो वैरिकोसील एक ऐसी बीमारी है जिसमें रक्त का प्रवाह ठीक से नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे नसों के जो इकट्ठा गुच्छे बन जाते हैं, जिसके कारण से वहाँ के जो ऑर्गन होता है वो अपना काम करना बंद कर देता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि वैरिकोसील होती क्या है। वैरिकोसील 15 वर्ष से लेकर 40 वर्ष की आयु के बीच में ये एक पुरुष की बीमारी होती है जो वैरिकोसील के नाम से जाना जाता है। इसमें वैरिकोसील की जो नसें होती हैं आमतौर पे उसके जो वाल्व होते हैं उसमें रक्त को टेस्टिकल्स तथा स्क्रोटम के से हृदय की ओर जो ले जाता है वो वाल्व काम करना बंद कर देता है। तब रक्त एक ही स्थान पे जमा हो जाता है, जिसके कारण स्क्रोटम में मौजूद टेस्टिकल्स और आसपास की नसें फूल जाती हैं और वैरिकोसील की समस्या पैदा हो जाती है। तो वैरिकोसील की समस्या आजकल बहुत सारे पुरुषों में हो गई है। तो ये बहुत ही इफेक्टिव सी रेमेडी है, आप इसे करेंगे, होम रेमेडी आप इसे करेंगे, आपको इससे 100% रिजल्ट मिलेगा। इससे आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये बहुत ही इफेक्टिव से इंग्रेडिएंट है दोनों, अलसी के बीज और दालचीनी जिसे हम सिनेमन के नाम से भी जानते हैं, इसका पाउडर बनाना है, और अलसी जो है जिसे हम फ्लैक्स के नाम से जानते हैं, इसका भी पाउडर बनाना है। तो दोनों चीज़ों को, ये फ्लैक्स को आप हल्का सा रोस्ट कर लीजिए, पूरा भूनना नहीं है, बस बहुत हल्का सा रोस्ट करके इसका पाउडर बना के रख लीजिए। और दालचीनी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के उसको आप उसका पाउडर बना लीजिए। मिक्सी के जार में बहुत आसानी से दोनों चीज़ों का पाउडर बना के रख सकते हैं। फिर आपको इसको कैसे लेना है, कैसे सेवन करना है, उसके साथ साथ आपको क्या क्या करना है जिससे आप वैरिकोसील से पूरी तरह से मुक्त हो जाए, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। तो चलिए मैं बताती हूँ कि आप इसे क्या करेंगे। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को दबा कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कोई नई वीडियो लाएँ तो आपको उसका तुरंत ही अपडेट मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे दोनों चीज़ों का पाउडर बना के रख लेना है। तो यहाँ पे हम पहले से पाउडर बना लिए। आपको इसको कैसे लेना, दोनों पाउडर को समान मात्रा में बनाइए, यानी जितना आप अलसी का बीज ले रहे हैं उतना ही दालचीनी, दोनों को सेम क्वांटिटी में लेके उसे पीस के इस तरह से इकट्ठा पाउडर बना के रख लीजिए। अगर आप अलग अलग दोनों चीज़ों का पाउडर बना रहे हैं तो आप 1 चम्मच दालचीनी पाउडर और 1 चम्मच अलसी के बीज का पाउडर यूज़ करेंगे, यानी दोनों को 1-1 चम्मच आपको लेना है। और अगर आप इस तरह से इकट्ठा पाउडर बना के रखे हैं तो आप यहाँ पे जैसे हम ले रहे हैं 1 बड़ा चम्मच, आप इस तरह से अलसी के बीज का पाउडर लीजिएगा। उसे आप गुनगुने पानी से या फिर 1 गिलास हल्के गुनगुने दूध से खाना खाने के आधे घंटे बाद सुबह और शाम में दोनों टाइम पे आपको इस तरह से 1 बड़ा चम्मच लेना है। इस तरह से आप इसे लेंगे 1 हफ्ते में ही आपको असर दिखने लगेगा। और इसे लगातार आपको कम से कम 3 महीने इसको करना है। 3 महीने करेंगे तो आप देखेंगे आप वैरिकोसील की बीमारी से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। ये बहुत ही इफेक्टिव सा घरेलू उपचार है, ये बहुत इफेक्टिव है। दालचीनी और अलसी का पाउडर ये वैरिकोसील की बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देगा। और आप जो वैरिकोसील की बीमारी से बहुत परेशान हैं, आप देखेंगे इस रेमेडी को करने के बाद आपको आराम हो जाएगा। अलसी का बीज के और दालचीनी का जो पाउडर होता है, इसे जितनी क्वांटिटी में बताई गई है उतनी ही आप लीजिएगा। आधे से 1 चम्मच एक दिन में खाना चाहिए, इससे ज़्यादा आपको इसका सेवन नहीं करना है। तो जिस तरह से बताया गया उस तरह से आप इस रेमेडी को करेंगे तो आपको इसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा।
ये आपके शरीर में कहीं भी गुच्छे हैं, वहाँ पे रक्त का प्रवाह नहीं ठीक से हो पा रहा, तो उसको ये सही कर देगा पूरा प्रॉपरली। ये ब्लड का फ्लो होने लगेगा और आपकी जो वेरिकोसील की समस्या से आप परेशान हैं बिल्कुल, वो आपकी ठीक हो जाएगी। साथ साथ आपको खुश रहना चाहिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि टेंशन लेने से ये बीमारी और भी ज़्यादा बढ़ती है। और आपको और क्या करना है, साथ में आपको ये जो रेमेडी बताई गई है आप सुबह शाम इसे करिए। और साथ साथ अलसी का तेल बहुत इफ़ेक्टिव होता है, इससे आपको मालिश करना है, यानी दिन में 2 से 3 बार मालिश करेंगे तो ब्लड का प्रवाह जो है बहुत प्रॉपरली होने लगेगा और आपके भी जो गुच्छे बन जाने की वजह से काम नहीं करता है वो चीज़ आपकी प्रॉब्लम दूर होगी। तो अलसी का तेल आप ज़रूर लगाएंगे। इसे आप ऑनलाइन ले लीजिए, हम आपको लिंक दे देंगे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक करके वहाँ से मंगा सकते हैं। या फिर आपके आसपास कहीं भी आयुर्वेदिक का दुकान है जहाँ पे इसे जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, तो वहाँ पे अलसी का तेल आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, या मेडिकल स्टोर पे भी आप आसानी से इसे परचेज कर सकते हैं। इसे आप सुबह शाम और दोपहर में 3 बार आप इसे ज़रूर मालिश करिए। इससे आपकी वेरिकोसील की समस्या दूर हो जाएगी और आपको इससे पूरा रिजल्ट मिलेगा। साथ साथ लंगोट पहने और अपनी फिजिकल एक्सरसाइज पे ज़्यादा ध्यान दें, यानी साइकिलिंग कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, कुछ ऐसे एक्सरसाइज करिए जिससे कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बनी रहे, जिससे ब्लड का प्रवाह सही से काम करे। तो आप इन दोनों चीज़ों का सेवन करिए और साथ साथ जो बताया गया अलसी के तेल, इसे मालिश करिए, लंगोट पहनिए, एक्सरसाइज जैसे बताई गई है, और ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करिए। ऐसे करेंगे और पॉजिटिव वे में रहेंगे तो आपकी बीमारी जड़ से दूर हो जाएगी। निगेटिविटी बिल्कुल अपने दिमाग से हटा दीजिए, फिर आप देखिए इस बीमारी से किस तरह से पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करे रहेंगे तो कोई भी नई वीडियो हम जब डालेंगे तो आपको उसका तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने लाइक दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।